हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों, डाल्टन का बर्थ 1766 में इंग्लैंड की पुअर वीवर फैमिली में हुआ। डाल्टन ने 12 की एज में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। 17-18 की एज में वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हो गए थे। देर आफ्टर 1793 में वो मैनचेस्टर चले गए, जहाँ पर उन्होंने एक कॉलेज ज्वाइन किया और उस कॉलेज में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट वो पढ़ाया करते थे। देर आफ्टर 1808 के अंदर उन्होंने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की एंड देर आफ्टर 1844 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आप आज हम उन्हीं की ये थ्योरी पढ़ने वाले हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम। अब वो मैटर एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, कोई भी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और उन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। तो लेट्स स्टार्ट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले यहाँ आप ये डाल लीजिए, डाल्टन्स थ्योरी। ये 1808 के अंदर आई थी एंड देयर आफ्टर इसमें एवरी मैटर is made up of small particles। अब ये मैटर के अंदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। तो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड these particles are known as एटम्स। तो आपको अगर वन लाइन में डाल्टन की थ्योरी पूछी जाए कि डाल्टन की थ्योरी क्या है, वैसे तो इसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, बट आपको वन लाइन में पूछी जाए तो आप डाल्टन थ्योरी की जो समरी है उसको इन वर्ड्स में समराइज कर सकते हैं कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। अब जब आगे हम पोस्टुलेट्स करने वाले हैं वो एटम को डिस्क्राइब करेंगे। तो डिफरेंट पोस्टुलेट्स, डिफरेंट postulates of Dalton's theory। अब इसमें फर्स्ट आता है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो हमने ऊपर लिखा है उसी लाइन को हमें डालना है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल particles that called atom and these atoms are इंडिविजिबल। यानी हर एटम एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इससे स्मॉल पार्टिकल नहीं होगा, वो इंडिवाइजिबल होता है, उसको हम फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते। तो सबसे स्मॉल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी इज एटम, जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है। नाउ सेकंड इज एटम नाइदर be created and nor be destroyed। एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी एटम जो है वो कांस्टेंट है। हम न्यू एटम का फॉर्मेशन नहीं कर सकते या एटम को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सेकंड हमारा पोस्टुलेट्स है। दैट मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि एटम का जो मास है, एटम का मास है वो कंजर्व है।
तो हम मास को ना क्रिएट कर पाएंगे ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। यानी एक एटम हो गया तो उसका मास भी फिक्स हो गया, तो ना वो डिस्ट्रॉय होगा और ना वो क्रिएट होगा। तो एक तरह से मास कंजर्वेशन है। तो हम जो डिफरेंट हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन स्टडी किए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो दोनों यहीं से निकल कर आते हैं। ये हम कह सकते हैं ये थ्योरी उन्हीं लॉज का रिजल्ट है। तो ये सेकंड हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एक कोई भी हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट लेंगे, उसके जितने भी एटम्स हैं सारे एटम्स की हर प्रॉपर्टी, यानी उसका मास लें, उसकी शेप लें, साइज लें, केमिकल प्रॉपर्टीज लें, हर प्रॉपर्टी उसकी सेम होगी। यानी वो सारे एटम्स ऑल रेस्पेक्ट में सिमिलर होंगे। तो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, all the atoms of an element are same in all respect। और इसमें हम डाल सकते हैं मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? यानी जितने भी एटम है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब हमारा फोर्थ पोस्टुलेट ये बोलता है कि अगर हमने टू डिफरेंट एलिमेंट लिए, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सोडियम है और एक हमारे पास मैग्नीशियम है, तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हमने लिए हैं, दोनों एलिमेंट्स के कोई भी एटम मैच नहीं कर सकते, सेम नहीं हो सकते। दैट मीन्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम किसी प्रॉपर्टी में, किसी रेस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते। तो फोर्थ इज द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स are different in all respect, like mass, shape, size and chemical properties। तो ये तो हो गई एटम की बात। अब जो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स है वो ये बोलता है कि जो डिफरेंट एटम्स हैं एक सिंपल रेशो, होल नंबर रेशो में, सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइंड होकर कंपाउंड्स एंड डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जब भी एटम्स कंबाइंड होंगे, हो सकता है कि सेम एलिमेंट के हों, डिफरेंट एलिमेंट के हों, लेकिन जब भी कंबाइंड होंगे तो एक सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइंड होंगे और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो नाउ जब सेम एलिमेंट के होंगे तो वो एटम ही होता है, सॉरी एलिमेंट ही होता है, जैसे O2, O3। लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन द रेशियो of simple whole number and form compounds। Now 6, इसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम के किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं वो फिक्स होते हैं। यानी एलिमेंट्स का टाइप फिक्स होता है, उनका काइंड फिक्स होता है और उनकी नंबर भी फिक्स होती है। दैट मीन्स हमारा कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है और उन एलिमेंट्स का नंबर भी फिक्स होता है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। या जब भी सपोज कीजिए आप डिफरेंट सोर्सेज से बना रहे हैं तो डिफरेंट सोर्सेज से ये नहीं है
कि उनका काइंड या उनका जो नंबर है वो चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होता। तो नंबर एंड काइंड, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स in a particular compound is fixed। क्लियर? तो ये हमारे डाल्टन के डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं। अब यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए आप कि जो एटम है वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हम इसका पेज चेंज कर लेते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गए हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स। बच्चों अब हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी को हमने स्टडी किया, बट इसके सारे पोस्टुलेट्स एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किए जाते, बहुत सारी इसमें कमियां हैं। तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को हम देखते हैं। ये वाला जो मैंने 7 पॉइंट नोट किया है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एज इट इज़ ये राइट है। आज भी यही स्टेटमेंट होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके प्रीवियस पोस्टुलेट्स के, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट लें कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम, यहाँ तक राइट है। बट देर इज एटम इज इनडिविजिबल, दैट एटम इनडिविजिबल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो बच्चों जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम स्टडी करते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से हम नेक्स्ट डालेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यहां पर आप पोस्टुलेट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट यहां पर मैं डायरेक्टली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लिख रही हूं। एटम कैन बी divided in proton, neutron and electron। Now अब हम बात करें कि इसका जो नेक्स्ट जो भी पोस्टुलेट था, दैट मीन्स एटम्स ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स आप ले रहे हैं आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। एक एटम के जितने भी एलिमेंट्स आप लेंगे वो हर प्रॉपर्टी में सेम होते हैं, बट ये नहीं होता आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप की अगर हम बात करें तो इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप, उनकी यूटिलिटी क्या है, और डिफरेंट कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारे आइसोटोप्स रखते हैं। दैट मीन्स वैसे मोस्टली सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते ही हैं। तो अभी हम शॉर्ट में बात करें कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही यूनिक होता है, वो शो करता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है। दैट मीन्स मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की, तो इसका एटॉमिक नंबर आता है 8, जो फिक्स है, क्योंकि आप जब एटॉमिक नंबर 8 बोलेंगे तो ऑक्सीजन ही होगा, उसका मीनिंग कार्बन या नाइट्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वो ऑलवेज फिक्स होगा, जो नीचे इंडिकेट किया जाता है। अब बात करें हम मास की, तो ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ये यूजुअली पता है अगर हमने मास नंबर पढ़ लिया तो। देयर आफ्टर ऑक्सीजन का मास
एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, बस जो इसका मास है वो 18 भी होता है। ठीक है, ये 2 मेजर मैं आइसोटोप्स ले रही हूँ, तो 16 और 18। अब यहाँ पर 8 लिखना नेसेसरी नहीं है, आपने यहाँ भी लिखा है, ये भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं होती है। चेंज जो होती है वो ऊपर वाला फैक्टर होता है, मास। इसका मीनिंग है कि दोनों एलिमेंट या सॉरी दोनों एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं। किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नॉट सिमिलर इन रेस्पेक्ट ऑफ मास। इसके अलावा मास इनका चेंज हो गया, तो न्यूट्रॉन के नंबर की चेंज होगी, उसी कारण मास चेंज हो रहा है। तो मास इसका चेंज हो गया, तो मास के रेस्पेक्ट में ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मीन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द डिफरेंट मास नंबर। तो आफ्टर डिस्कवरी हम कह सकते हैं इन आइसोटोप्स atoms of same element which have different mass number, that means are not same in respect of मास। अब यहाँ पे मैं एक सिंपलेस्ट हाइड्रोजन का भी डाल देती हूँ। हाइड्रोजन आइसोटोप्स का एग्जाम्पल, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3. This is atomic number and this is mass number. क्लियर? अब नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो वो कभी भी किसी रेस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते। तो बेटा इसका भी ड्रॉबैक है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स। लेट्स सी व्हाट इज आइसोबार। नंबरिंग देख लीजिए आप, नंबरिंग कौन सी चल रही है? 1 2 3 आइसोबार्स, atoms of different element with same mass number. Example, सोडियम 24। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 और मैग्नीशियम ये 12 ये 24। इसके अलावा कैल्शियम 40 एंड आर्गन 40। ये कैल्शियम होता है, आर्गन होता है 18, कैल्शियम होता है 20। क्लियर? नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर। तो इसका मतलब है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स भी सेम हो सकते हैं। किस रेस्पेक्ट में? मास के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स विच है सेम मास नंबर, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हो तो डेफिनेटली उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है सेम एलिमेंट में, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट इनका जो मास नंबर है वो सेम है। यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी सिमिलर हो सकते हैं किसी रेस्पेक्ट में। तो यहाँ डाल लीजिए एटम्स ऑफ सेम मास नंबर, ये डाल दिया हमने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम इन रेस्पेक्ट ऑफ
मास। ठीक है, तो ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं। अब यहाँ पर एक पोस्टुलेट्स जैसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम उसको अगर देखें, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स एंड एटम्स इन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि एटम्स किसी एक एलिमेंट का जो एटम है वो कभी भी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक ये भी पोस्टुलेट होता है, तो आप इसको डाल सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी है तो मैं 8 करके यहाँ पे डाल देती हूँ। एटम ऑफ वन एलिमेंट can't be changed in another एलिमेंट। ये पोस्टुलेट्स भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि हमारा नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि एटम, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में कभी चेंज नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम बात करें कि मुझे सोडियम से एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम या कोई और अदर एलिमेंट बनाना है तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है आफ्टर आर्टिफिशियल डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है और इसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज पॉसिबल। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट can be converted into atom of other element after discovery of artificial न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी अपने आप जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, और इन द ब्रांच ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्लियर? तो ये डिफरेंट ड्रॉबैक्स हैं। जो पोस्टुलेट्स हैं यानी उनको डिस्कार्ड कर दिया है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि ये ड्रॉबैक्स उनमें है। तो ये हमने डाल्टन की थ्योरी एंड डाल्टन की जो ड्रॉबैक्स है वो हमने स्टडी कर ली है। अब बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने 2 लॉज स्टडी किए कॉम्बिनेशन के, मास कंजर्वेशन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। अब यहाँ हम देखेंगे कि इन 2 लॉज का डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन कैसे करें। या आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन की थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट्स है जो मास कंजर्वेशन से रिलेटेड है, या कौन सा पोस्टुलेट है जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को एक्सप्लेन करता है या उससे निकल कर आता है। किसी भी लैंग्वेज में आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्लेनेशन, यही डाल लीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन by Dalton's theory। फर्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ। एक्सप्लेनेशन ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग मास कंजर्व होता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जितना टोटल मास है यूनिवर्स का या अर्थ का जो भी है वो कंजर्व है। हम नया मास नहीं बना रहे हैं। ये मैंने अच्छे से इस लॉ को जब पढ़ाया था तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मास एक दूसरे में सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, वो कंजर्व है। हम बना नहीं रहे कि आपको लगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मास भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, मास कंजर्वेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू
Dalton's postulate that atom neither be created nor be destroyed. That means mass of atom is fixed and we cannot create mass or destroy mass. That means this postulate comes from the mass conservation law. This postulate comes from mass कंजर्वेशन लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा आता है कि यहाँ कौन से जो पोस्टुलेट है मास कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड है, तो ये आपका पोस्टुलेट है. नाउ सेकंड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लो. इसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि हर कंपाउंड किसी भी सोर्स से हम गेन कर लें, उसमें जो एलिमेंट है वो फिक्स है और उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है. यानी मास रेशियो हम ले रहे हैं तो वो ऑलवेज फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग द सोर्स. तो हम देखें अब डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट इसको एक्सप्लेन करता है. तो डाल्टन का पोस्टुलेट या जो हमने 6-7 पोस्टुलेट लिया था, दैट मीन्स द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड इज फिक्स्ड. इसका मतलब है एक कंपाउंड में आपने एलिमेंट भी फिक्स कर दिया और उसके एटम्स के नंबर भी फिक्स कर दिए, और नंबर फिक्स हो गई तो इट मीन्स उसका मास रेशियो या मास है वो भी फिक्स हो गया. तो यही पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है. ये हम कह सकते हैं कि ये पोस्टुलेट निकल कर आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ से. तो अकॉर्डिंग टू Dalton's postulate that number and kind of atoms in a compound is fixed. That comes from constant proportion law. यानी नंबर और एटम्स फिक्स हो गई तो उनका मास भी फिक्स है, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ यही बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स में एटम्स का जो मास रेशियो वो फिक्स होता है. तो ये दोनों पोस्टुलेट्स कहाँ से निकल के आते हैं ये हमने एक्सप्लेनेशन इसका कर दिया है. डाल्टन की थ्योरी कंप्लीट है, डाल्टन के ड्रॉबैक्स कंप्लीट है, एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज दैट इज कंप्लीट. दैट्स ऑल.